नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं। राज्य की चर्चा करेंगे हम हरियाणा विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए बड़े ऐलान के बाद। हरियाणा में जो है वो विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां खींच ली हैं और अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान जो है वो आम आदमी पार्टी ने किया। पंजाब की जीत के बाद अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है और 20 तारीख को अपना चुनाव मैनिफेस्टो जो है वो आम आदमी पार्टी जारी करेगी। और आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि हम जो है 90 जो सीटों पर जीत हासिल करेंगे और जिस तरह से किसान आंदोलन और बाकी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आम आदमी पार्टी ये दावा करेगी कि हम जो है अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन के दौरान चुनाव के समय में जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन ऐसे में ऐसे क्या कारण रहे कि आम आदमी पार्टी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस पार्टी को किनारा कर दिया है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मैडम नवप्रीत शर्मा जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और हमारे साथ में भाजपा से पूनम मानिक जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत नवप्रीत शर्मा जी मैं आपसे करूंगा। क्या कारण रहे कि भाई हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने का जो है फैसला लिया है? पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है क्योंकि आपने कांग्रेस के साथ में जो है वो मिलकर चुनाव लड़े थे बीते समय जो चुनाव हुए हैं। तो ऐसे में ऐसे क्या कारण रहे जिसको लेकर आपने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया? और देखा जाए तो पिछले समय जो चुनाव हुए उसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का नहीं रहा है। तो ऐसे में कैसे आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी, कैसे जीत हासिल करेगी और क्या ऐसे कारण है कि कांग्रेस से किनारा करना पड़ गया आपको? देखिए सर, जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हो कि हमें कांग्रेस से किनारा करके ये जो इलेक्शंस हम लड़ रहे हैं, एक्चुअली वो जो डिसीजन था वो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए था। वो बेसिकली डिसीजन लोकसभा की इलेक्शंस के लिए लिया गया था और उसका नतीजा आपने देख ही लिया है। अगर हमने वहां पे मिलके इलेक्शंस लड़ी हैं तो आज बीजेपी का हाल आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो पूरी समर्थ है वहां पे इलेक्शंस लड़ने के लिए 90 की 90 सीटों पे, क्योंकि 58 साल हो गए हैं मुझे लगता है हरियाणा को बने हुए। आज तक वहां पे सब पार्टियों को उन्होंने देखा है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी हरियाणा को जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकी है, क्योंकि जहां तक हम ये आतंकवादियों की या नशे की बात करते हैं तो ये वहां पे पनपता है। ये जो हम्म। आतंकवाद है मुझे लगता है ये बेसिकली हरियाणा में मुझे लगता है कि ये पनपता है। तो मुझे नहीं लगता आज तक कोई भी पार्टीज जो है वहां पे कोई अच्छा प्रदर्शन दिखा सकी हैं, दिखा रही हैं या दिखा चुकी हैं। तो जो हमारे सीएम साहब ने वहां पे ऐलान किया है वो बिल्कुल उन्होंने बड़े सोच समझ के किया है। और आप आम आदमी पार्टी का अभी आपने जलंधर के इलेक्शंस में देखा ही है कि लोगों ने हमें कितना तो अच्छे जो ठीक है तरीके से मैडम, आप कह रहे हैं कि अब कुछ अच्छा प्रदर्शन बाकी की सरकारें रही हैं, उन्होंने हरियाणा में नहीं किया है। तो ऐसे में जो काम बाकी की सरकारें बाकी की पार्टियां नहीं कर पाए वो आम आदमी पार्टी कैसे करेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों पर किस तरह से जो है वो आम आदमी पार्टी सर्वाइवल करेगी या उन मुद्दों को हल करेगी या उन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि हरियाणा के का अलग 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 से इश्यूज है। सर देखिए, मुद्दे तो हमारे पंजाब में भी बहुत थे, चाहे वो जवानी को लेके है, चाहे वो किसानी को लेके है, चाहे वो पढ़ाई को लेके है, चाहे वो अस्पतालों को लेके है। अगर पंजाब सरकार जो है वो पंजाब में इतने अच्छे से अपना अपने आप को ग्रो कितनी जल्दी देखो, आम आदमी पार्टी ने अपना सिर्फ 2.5 साल की पार्टी ने अपने आप को पंजाब में किस तरीके से ग्रो किया है, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो अस्पतालों को लेके हो, चाहे वो किसानी जवानी को लेके हो। तो जो हमारे सीएम साहब हरियाणा के लिए फैसले लेंगे वो बड़े अच्छे से लेंगे और जहां तक भी हो सका जितने भी वहां के जो किन मुद्दे हैं मुद्दों पर मेन। चुनाव लड़ेंगे आप हरियाणा में? सर जो वहां के मेन देखो मुद्दे हैं वो उन्होंने सीएम साहब वहां पे जाके आए हैं, सबने सुना ही है, उनके बयान सबने देखे हैं। दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। वो कहते हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो किसानी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तो वो कहते हैं कि भाई वहां से आतंकवाद फैलता है। कई तरह के आरोप हरियाणा के ऊपर है कि भाई वहां पर इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वहां पे सरकार बनाएगी और पूरी जो है वहां पे काम करेगी लोगों के हित के लिए। हाँ, नमस्कार सभी को। नजबी जी, पहले तो धन्यवाद आप सबका। दूसरी बात, मैं अपनी सहयोगी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने बोला है कि जो हरियाणा में हुआ, जो पंजाब में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि इनकी हिम्मत भी कैसे हो जाती है, इतना इतना साहस कैसे कर लेते हैं कि जबकि पंजाब की हालत इतने बुरे हैं। पंजाब को हम लोग देख रहे हैं ना, इन्होंने जवानी की बात की, इन्होंने किसानी की बात की, इन्होंने पढ़ाई की, इन्होंने अस्पतालों की बात की। इनमें से कोई भी आप मुझे ये चीज बता दीजिए
पंजाब की जनता से मैं पूछना चाहती हूँ कि पंजाब में कौन सा मुद्दा इन्होंने लिया और कौन से मुद्दे पे इन्होंने काम किया। जितने भी इन्होंने मैडम ने मुद्दे हमें बताए हैं, इनमें से किसी पे भी काम नहीं हुआ। नशे की बात करें, नशा तो और भी ज्यादा आगे से बढ़ गया। अगर हम ड्रग माफिया की तो और भी ज्यादा बढ़ गया। अगर हम उसकी बात करें, दूसरा ये जो खनन की बात करें, खनन और भी ज्यादा बढ़ गया, रिश्वत और ज्यादा बढ़ गई। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, इन्होंने कहा कि दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, दवाइयाँ नहीं है। इन्होंने अस्पताल जो बनाने, जो इन्होंने गांव में शुरू किए थे, उनमें कुछ नहीं हुआ। तो ये किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं इन्होंने बदला। आज मैंने सारी इनकी सुनी थी कॉन्फ्रेंस भगवंत मान जी की। भगवंत मान जी फिर उसी स्टाइल में बोल रहे हैं जैसे कि कॉमेडी कर रहे हो। तो कॉमेडी के बदलाव जैसे इन्होंने यहाँ पे लोगों को भरमाया था, ऐसे ही भरमाने की कोशिश हरियाणा में भी कर रहे हैं। हरियाणा के लोग बहुत सियाने हैं, हरियाणा के लोग ऐसी बातों में नहीं आएंगे, जबकि हमारे पंजाब के लोग बहुत इमोशनल हैं, बड़ी जल्दी बातों में आ भी जाते हैं और बात सुन भी लेते हैं। वो कहते हैं कि सब सरकारों को आपने समा दे दिया। हर देखिए, वो कहते हैं कि नेशनल पार्टी से लेके क्षेत्रीय पार्टी तक आपने जो हरियाणा के लोग हैं उन्होंने जो है उनको पूरा समा दिया। लेकिन वो कहते हैं कि एक मौका अब आम आदमी पार्टी को देखे देखे एक स्लोगन दिया है। उस स्लोगन का उन्होंने कहा है कि हरियाणा के बदलेंगे हालात और अब की बार आएंगे केजरीवाल। इन्होंने बोला कि केजरीवाल जी हरियाणा के बेटे हैं। लाल 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 शब्द इन्होंने 2-3 बार यूज किया है। केजरीवाल जी अपने, भगवंत मान जी ने भी और संजय सिंह जी ने भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे इमोशनल पंजाब के लोगों को इन्होंने किया है, वैसे वो हरियाणा के लोग नहीं इमोशनल होंगे। मैं आपको इस बात का पक्का कह सकती हूँ कि हरियाणा के, क्योंकि पंजाब के लोग इमोशनल हैं, पंजाब के लोग दिल से सोचते हैं, लेकिन वो नहीं सोचेंगे ऐसा। और वो देख रहे हैं कि पंजाब की हालत क्या है, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि बिल्कुल आसपास लगते हैं, दिल्ली भी साथ में है, पंजाब भी साथ में। तो पंजाब के लोगों की हालात तो हरियाणा ने देखे है ना। तो हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के लोग इनके साथ चलेंगे और इनका जो बदलाव का, और इनको चलिए ठीक है, भाजपा को लगता है कि ठीक है, चलिए ठीक है, भाजपा को लगता है कि हरियाणा के लोग जो है इनका साथ नहीं देंगे। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी अब चुनाव की तैयारी जो है वो पूरी जोरों शोरों पर करती नजर आ रही है और उसका आगाज पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान ने हरियाणा में जो है वो कर दिया। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है हमारे बीच हैं। राजीव जी क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी कुछ ज्यादा अच्छे संकेत नहीं है। आपके साथ में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े, लेकिन ऐसे में अब आपसे किनारा कर दिया। क्या किसी तरह से सलाह हुई थी, कोई मीटिंग की गई थी, या अपने ही दम पर चुनाव लड़ने का अकेला फैसला आम आदमी पार्टी ने कर लिया, आपसे पूछा भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई खतरा है। अगले इलेक्शन में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ये लोकसभा के नतीजों से भी पता चल गया। अब लोकसभा में जनरली बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में ज्यादा वोट पड़ते हैं, असेंबली इलेक्शन में कम हो जाते हैं। तो उस हिसाब से भी जो है आवाज का रुख जो है वहां से पता लगता है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, देखिए हर पार्टी को हक है कि वो चुनाव लड़े। राजनीतिक पार्टी बनती है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता, डेमोक्रेटिक राइट है। तो वो आगे बढ़ना चाहती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये जानना चाह रहा था कि कोई मीटिंग हुई थी, किसी तरह से सहमति बनी थी, या आम आदमी पार्टी ने अकेले ही ये फैसला ले लिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी इसका आप यहाँ पे तो नहीं बता सकते। ये कोई स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है। देखिए राजनीति में कभी 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 3 भी हो सकते हैं, 2 और 2 5 भी हो सकते हैं। हो सकता है आम आदमी पार्टी लड़के भाजपा को नुकसान पहुंचाए। अब ये देखना पड़ेगा कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन आम आदमी पार्टी कैसे करती है। भाजपा को नुकसान करने वाली है या कांग्रेस को नुकसान करने वाली है? चलिए, अगर अकेले अपने दम पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा या फायदा पहुंचेगा? आप ही की बात से मैंने ये बात पूछी आपसे। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग होगी, जो हमारी बातचीत, मुझे पता नहीं है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन कहीं किसी ना किसी स्टेज पे तो जरूर होगी। तो आम आदमी पार्टी जो है, जितना भी उसका वहां पे वोट परसेंटेज है, बहुत कम है, मैं इसका फिगर आपको देता हूँ, जितना भी वो करेगी वो भाजपा का नुकसान उससे होगा। कांग्रेस उससे और ज्यादा मजबूत होके निकले। जहां तक आम आदमी पार्टी का वहां पे सवाल है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2019 का, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने 46 सीटों पे चुनाव लड़ा था और किसी भी सीट पे उनको 1000 से ज्यादा वोट नहीं मिली थी। और उन्होंने वादे क्या किए थे, हम स्वामीनाथन कमीशन को
लागू करेंगे, हम 1 करोड़ रुपया देंगे कोई भी शहीद होता है बॉर्डर पे। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम हरियाणा में जो भी ड्रग्स अगर कोई आने की कोशिश करती है तो उसको फ्री कर देंगे। तो उनका रिकॉर्ड अच्छा है या नहीं है, ये तो हरियाणा के लोग इलेक्शन में देखेंगे। चलिए ठीक है, जो आगे ठीक के लिए भी है, वो वादा करेंगे। चलिए ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात आ गई सर। लेकिन पिछले चुनाव में नोटा को 0.53% वोट पड़े थे, और आम आदमी तो हरियाणा में, और आम आदमी पार्टी को 0.46% वोट पड़े, वो 0.48% वोट पड़े थे। तो नोटा से भी कम वोट पड़े थे। हो सकता है इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई हो। चलिए ठीक है, ये बहुत ये वैलिड पॉइंट है, ये आपका वैलिड पॉइंट है कि अगर नोटा से कम आपको वहां पे उस समय जो है वो मिले हैं, परसेंटेज मिले हैं, तो आप अकेले अपने दम पर चुनाव जीतने का दावा, उसमें कितनी चलिए सच्चाई है वो आने वाला समय है। लेकिन ऐसे में शुरुआत जीरो से ही मुझे लगता है होती है। तो अगर पार्टी अगर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है, ठीक है, चलिए वो हर एक स्ट्रेटजी है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को भाजपा का करेगी, तो ठीक है, कांग्रेस ठीक है, का चलिए नहीं ठीक है, करेगी। चलिए ठीक है, अकाली दल के प्रवक्ता का रूप कर लेते हैं, अजय कुमार हमारे साथ। अजय जी, कैसे देखते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की, 2.5 साल से वो सरकार चला रहे हैं, कई ऐसे काम किए जिसको लेकर पंजाब में उनकी जो है वो एक तरफ से शलाघा हो रही है। तो लेकिन ऐसे में अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, वो जीत का दावा कर रहे हैं कि भाई इस बार जो है वो केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए, आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। पंजाब के सीएम ने ये ऐलान किया कि 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपने दम पर लड़ेंगे, किसी भी तरह से किसी का सहयोग नहीं लेंगे। और जिस तरह से हमने पंजाब में काम किया, जो पंजाब और दिल्ली का जो मॉडल है उसको आगे रखते हुए हरियाणा में वो सरकार बनाएंगे और हरियाणा के लोग उनका साथ दें, ऐसी उन्होंने अपेक्षा रखी। क्या कहेंगे? जी जजबीर जी, सबसे पहले ये बात है कि लोकसभा में कांग्रेस के साथ ताल ठोक कर चलने वाली आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में अपने दम पर 90 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट है, वो लड़ सकती है एक नेशनल पार्टी, लेकिन कांग्रेस ने इससे पहले किनारा कर लिया था कि उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब अगली बात यह है कि वहां जो चुनाव किन मुद्दों पे लड़ेंगे, क्योंकि सीएम साहब ने वहां बड़े क्लियर कट बोला है कि जो पंजाब है जितनी दूर उससे हरियाणा है और हरियाणा से उतने आगे दिल्ली भी है, और दोनों स्टेटों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। लोगों को बहुत पता है कि वहां पे हमने बहुत डेवलपमेंट करी है। लेकिन हरियाणा के लोग पंजाबियों की तरह इमोशनल नहीं है। उनको पता है कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और पंजाब में क्या क्या मुद्दे हैं और दिल्ली में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वहां के घोटाले, और पंजाब के अंदर देखिए नशे का है, गैंग वार का है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, अपना कर्जे में पंजाब को 3.5 लाख करोड़ के ऊपर डुबो दिया, आने वाले समय में शायद ये 5 लाख करोड़ का हो जाए। तो ये सारी चीजें भी सीएम साहब को वहां बोलनी चाहिए थी। अभी हमारे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि जो गैंग वार है या नशा है शायद हरियाणा से पनपता है। अब बताइए, ये जहां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ये पहले उन्हीं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि आपकी स्टेट में ये दिक्कत है। अरे जो पंजाब के सीएम वहां जाके ये सारी चीजें बोल रहे हैं, तो वो अपने स्टेट में तो यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां जाके ये नशे को क्या रोकेंगे या गैंगवार को क्या रोकेंगे? आप डेली अखबारें उठा के देख लो पंजाब के अंदर की कि यहाँ क्या हाल हो गया है पंजाब का, और ये वहां किस दम पर लड़ेंगे। और अगली बात, ये जो सरकार है ये दावे और वादे ज्यादा करती है उनके पास कुछ नहीं, नारे जितने मर्जी लगवा लो। जब लोकसभा की इलेक्शन आई तो उन्होंने नारा दे दिया था कि मोदी का डर केजरीवाल, वो भी फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि पूरे देश में डीपी चेंज कर दो, अपनी अरविंद केजरीवाल की लगा लो, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भगवंत मान संसद में, वो भी फेल हो गया, 3 सीटें आई पंजाब में। अब एक नया नारा दे दिया इन्होंने, जो बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो मुझे क्या लगता है कि ये नारा ये नहीं होना चाहिए, हरियाणा के लोगों को ये सोचना चाहिए कि फूट जाएंगे बाग हरियाणा के अगर केजरीवाल को मौका देंगे तो ये चीजें सारी देखनी चाहिए सर। कहनी और कथनी में हमेशा इस सरकार का फर्क रहा है। इन्होंने कोई भी मुद्दा है, अकाली दल हरियाणा के चुनाव में किस तरह से अपना जो है वो शमूलियत वहां पर करेगी, किस तरह से अपना सहयोग करेगी, या गठबंधन में आप जाएंगे, या कैसे, आपके क्या रणनीति है हरियाणा के चुनाव को लेकर? देखिए सर, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसके ऊपर पार्टी की कोर कमेटी या हमारे प्रधान जी फैसला लेंगे, जिसके बारे में अभी कुछ बात हुई नहीं है। लेकिन जो भी पार्टी सेवा लगाएगी, पार्टी के सारे वर्कर, पार्टी की पूरी टीम हरियाणा में उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। जी सर। चलिए ठीक है, नवप्रीत शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। मैडम, सबके निशाने पर आम आदमी पार्टी, वो कहते हैं कि पंजाब पे पहले हालात जो है उसको देखें, और कई तरह के ऐसे सवाल आपने सुना ही अजय जी ने कैसे उठाए हैं। राजीव जी का भी ये कहना है कि भाई नोटा से कम तो आपको वहां पर उस समय परसेंटेज वोट में मिले हैं, तो आप अब अकेले चुनाव लड़ने का आपने निर्णय ले लिया, उसके साथ जीत का दावा भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए कि किस तरह की स्थिति है वहां पे आम आदमी पार्टी की। तमाम ऐसे सवाल है, उस पर क्या कहेंगे?
सर पहले तो ये जो मेरे अकाली दल के साथी हैं, मैं इनको एक बात पहले भी कहा, पहले आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। 103 साल पुरानी पार्टी, हमें तो अभी 2.5 साल हुए। 2.5 साल में पहले से ज्यादा करप्शन कम हुई है, पहले से ज्यादा नशे के केस जो है, जो नशा है वो पकड़ा गया, पहले से ज्यादा जो FIRs की गई है, पहले से ज्यादा करप्शन जो पंजाब में खत्म की गई है। आप हरियाणा की बात कर रहे हो, हरियाणा का हाल सबने देखा हो। आप जो ये यहाँ पे एक आपको आदत है ना वो बात को घुमा फिरा के लेके आने की, कि मैंने बोला वहां पे जो आतंकवाद, वहां पे जो नशा है वो पनपता है। तो वहां पे आप बताइए पहले कौन सी सरकार है, किसका वहां पे टाइम पीरियड चल रहा है। तो ये चीज नहीं है कि मैं हरियाणा के लोगों पे ब्लेम कर रही हूँ, ठीक है। हर चीज को आप घुमा फिरा के प्लीज डिबेट में मत पेश किया कीजिए। और वो मैडम किसको हमारी बोल रहे फिर ड्यूटी है। आप? अगर हम वहां पे हमने डिसीजन, हमारे CM साहब ने अकेले लड़ने का डिसीजन वहां पे लिया है, चाहे वहां पे करप्शन है, चाहे वहां पे नशा है, चाहे आतंकवाद है, चाहे वहां पे लोगों की जितनी भी निजी जो समस्याएं हैं, चाहे हरियाणा की समस्याएं, जितनी भी निजी समस्याएं हैं, उनका हम हर एक तरीके से हल करने की जो कोशिश है वो करेंगे। मैडम पहले और ये पंजाब का तो कर लेते। राजनीति का ध्यान, पंजाब ये का आपसे हुआ राजनीतिक नहीं, अधिकार दिल्ली है, में आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, राजनीतिक अधिकार और है हरियाणा को आपका, लोगों को आप बिल्कुल भरमाने की लड़ने का। कोशिश कर रहे और हो। आप हरियाणा के पहले लोग मेरा बात आपकी पंजाब के लोगों की तरह फेवरेट इमोशनल पॉलिटिशियन है, लोग आप नहीं है। उनके बारे में वो कुछ मत आपकी बोलिए, एक एक रग को क्योंकि पहचान आपको चुके हैं, वो पंजाब आपको के कभी लोगों मुंह ने नहीं बिल्कुल लगाएंगे। सफाचंद कर दिया। आप हरियाणा तो दूर की बात, आप तो पंजाब में भी कहीं दिख नहीं रहे। आपको तो पंजाब में भी ग्राफ बिल्कुल खत्म हो गया। तो आप फिलहाल ये चिंता कीजिए कि आपकी पार्टी ने आगे जाके कैसे ग्रो करना है। हमारे CM साहब ने तो फिर भी एक जिगरा रखा है, 2.5 साल की पार्टी फिर भी अपने आप को एक ग्रो, वहां पे भी हम अपने आप को ग्रो करने का वो कर रहे हैं। ये अगर यहाँ के लोगों ने हमें इतना प्यार, आप कौन सी आप करप्शन की बातें करते हो? आपने क्या पंजाब में मुद्दे नहीं देखे? क्या पंजाब में आपने स्कूल ऑफ एमिनेंस नहीं देखे? क्या आपने पंजाब में आम आदमी क्लिनिक नहीं देखे? क्या आपने पंजाब में जो हमारे यहाँ पे अस्पतालों में, चाहे यहाँ पे पढ़ाई को लेके कौन सा बिजली फ्री, कि आप मेरे को ये मैंने बताइए देखा जितनी मैडम, सरकारें 5 रुपए निकली हैं, फुट वाली जितनी रेता सरकार 50 रुपए निकली है, फुट में मिल जितना रही है। सारा सरकारी हर फंड रोज होता 9 था से 10 अपने लोग घर ही नशे से बने मर हैं। रहे हैं डेली। आप तो सबसे यहाँ बड़े पे ड्रोन से किसान हो वहां नशा पे, आ रहा है, आप तो सर गैंगवार सबसे डेली बड़े हो रही है, किसान हो, पैसा और जेलों से आपके लिए वीडियो लोगों को फंड गैंगस्टर उठाने की में आपकी आ सरकार जाती तो है। सबसे ये आगे है। आपके आप पंजाब करप्शन सरकार की की बातें अचीवमेंट करते है। हो, आप करप्शन की बातें करते हो, आपकी सरकार तो सबसे फेमस है लोगों के फंड अपनी जेबों में डालने के लिए। ये जो बिजली बिल मैडम वो की कहते लाइए हैं कि स्कीम है, प्रूफ नोटा से लाइए। कम लोगों को आपको दिए हुए जो है वो, पैसे, ये जो ठीक है। लोगों को नवप्रीत शर्मा दिए जी गए हैं, सवाल ले तो लीजिए। इसी मैडम सवाल ले स्ट्रेटेजी लीजिए। के साथ, इसी ठीक है। स्ट्रेटेजी के साथ जो है हरियाणा में भी हम इलेक्शंस लड़ेंगे। क्योंकि देखिए सर, मतलब बचपन से हरियाणा हमें को भी आप कम से कम 3-4 लाख करोड़ के कर्जे में डुबो दोगे, मतलब आपका वो इसी स्ट्रेटेजी की लड़ेंगे जो कर्जा सर वो पंजाब में लड़ी पिछली है आपने। सरकारों का चढ़ा हुआ, वो पिछली सरकारों अरे की नहीं ये मैडम, है जो हम भुगत सैलरी रहे देने हैं। के लिए आपके वो पास पिछली पैसे नहीं होते। सरकारों की दी हुई 3,000 देन है जो 2,500 हम करोड़ भुगत रुपए की रहे आपने हैं। हर महीने की आपको किस्त ढाई बांध साल ली है ढाई आरबीआई से, साल की बनी और हुई आप बात सरकार को करती हो कि ऐसे जो हमारे आप हमने सवाल जवाब कर 42,000 रहे हो, नौकरियां दे दी आप है। मुझे उन अच्छा आप नौकरियों को बताइए, पैसे एक तो दिए नहीं जा रहे बताओ आपसे। आप डेली कोई लोगों ना को कोई जब डिपार्टमेंट आपका नगर हड़ताल पे निगम बैठा में होता है, और आप आप कहते हो हमने पंजाब में पंजाब में कितने डेवलपमेंट बड़ी गंदे करी है। खड्ड गए कैसे लेकिन चलिए ठीक है डेवलपमेंट नवप्रीत करती है शर्मा जी, आपने ठीक है पंजाब की? ठीक है। कितने अजय जी गंदे ठीक खड्ड है। पोके गए, नवप्रीत शर्मा जी, सबसे ज्यादा नशा नवप्रीत शर्मा 2.5 जी, में पनपा है कांग्रेस पंजाब के में, जितना प्रवक्ता भी का ये पनपा है। कहना है कि आपने 19 में चुनाव लड़ा हरियाणा में, उसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव लड़े। वो कहते हैं कि आपका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, नोटा से कम आपको परसेंटेज है वोट में मिली है। तो ऐसे में कैसे आप अकेले पार्टी को वहां पे सर्वाइवल कराएंगे? क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ेंगे, या कैसे पार्टी की जो आगे की रणनीति बनाएंगे जिससे आपको अच्छा प्रदर्शन आप कर पाए? सर देखिए, पार्टी ने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हैं, कुछ पर्सनल हमारी मीटिंग्स होती हैं, जो कुछ जहाँ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो यहाँ पे डिबेट पे मैं ओपन नहीं कर सकती। आज जो पंजाब के हालात हैं, इन्होंने कई बातें ऐसी बोली हैं कि लोग सड़कों पे हमले हो रहे हैं। आज ही संजय सिंह जी ने बोला था कि सड़कों पे हमले हो रहे हैं। तो मैं पंजाब की बात करना चाहती हूँ कि रोज रोज ऐसा कुछ लोग होता है, दिन दिहाड़े गोलियां चलती हैं, दिन दिहाड़े कितने लोग मारे जा रहे हैं और पता भी नहीं होता। आज जब देखो किसान आंदोलन था तो हमें इस तरह का डर नहीं था कि हम सड़कों पे रात को नहीं निकल सकते। पंजाब के लोग इस तरह से नहीं डरते थे क्योंकि वो किसान थे, हमारे भाई थे, ऐसे हमले नहीं होते थे। लेकिन आज जो माहौल चल रहा है ना, आज वो वही पुराना माहौल वापस आ रहा है पंजाब का कि हम लोग शाम को निकलते हुए भी डरते हैं कि शाम को कैसे निकले। अगर 9 9:30 के 8 भी बज जाते हैं तो हम लोग ही अपने घरों से नहीं निकलते हैं। इस तरह का माहौल, डरावना सा माहौल हो गया है पंजाब का। तो ये मैं इनको कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने पंजाब के हालात किए हैं, तो वो जो हरियाणा में ये सोच रहे हैं कि हम वहां जाके करेंगे, अच्छा करेंगे। जो पंजाब में किया, दवाइयां नहीं, हॉस्पिटल। हाँ, और एक बात बोली इन्होंने
कि इन्होंने नौकरियां दी, नौकरियों स्कूलों कॉलेजों में। मैं अपने नवांशहर की बात करती हूँ, नवांशहर के जितने कॉलेज हैं, 45,000 नौकरियां दी, किसी वो में भी बिना भी रिश्वत के। किसी बिल्कुल मैडम मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात में कुछ नहीं रिकॉर्ड बोला था। निकलवाइए, मैंने रिकॉर्ड सिर्फ आपकी निकलवाइए बात पहले सुनी आप। थी मैडम, मैंने आपकी बात सुनी थी, आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर नवांशहर के कॉलेजों की या पंजाब के कॉलेज स्कूलों की बात करूं तो किसी कॉलेज में 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली, 5-5 महीने से लोग त्राह-त्राह कर रहे हैं। इनको पहले वो चीजें ठीक करनी चाहिए, तब जाके कुछ और नया सोचना चाहिए। और पंजाब के लोगों का इन्होंने जो हाल बनाया है ना, वो तरस के काबिल हो गए। लोग इतना डर रहे हैं पंजाब से, और बहुत अच्छे-अच्छे लोग जो कहते थे ना कि लेकिन पंजाब बहुत हरियाणा, अच्छा है ठीक है इंडिया, मैडम, आज वो ठीक लोग कह है, रहे हैं हम पंजाब में रहना नहीं चाहते। ऐसा ठीक है, इन्होंने लेकिन यहाँ पर पूनम मानिक जी, यहाँ पे एक बड़ा मुझे लगता है इशू हम भूल रहे हैं। किसान आंदोलन हरियाणा में जिस तरह से किसान और प्रशासन के बीच एक जंग छिड़ गई थी, आपको लगता है कि एक जो बड़ा मुद्दा रहने वाला है हरियाणा चुनाव में? क्योंकि कई तरह के ब्लेम लगते हैं हरियाणा सरकार के ऊपर। देखिए, जो मुद्दे होते हैं ना, उस पे लड़ाई होती है, उस पे लोग, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमेशा मुद्दा बनाती हैं, तो बनाना भी चाहिए। अगर हम पंजाब में बना रहे हैं तो हरियाणा में बना रहे हैं, जैसे आप या बना रहे मुद्दा बनाया है तो ये बनाना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हमने पंजाब के लिए, हमने हरियाणा के किसानों के लिए क्या किया है, हम वो बताएंगे। ये बोलेंगे उल्टा, और हम अपने हमने जो काम किया हम उनको बताएंगे। इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो जो चीजें हमने जसवीर करी जी, है मैं अपना पक्ष रखने मैडम, मुझे मैंने एक्चुअली आपकी जाना बात है, में तो ठीक मैं है, उसमें ठीक है, 2-4 ठीक है बातें मैडम, कहूंगी। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। आप मुझे ठीक है, बात करने दीजिए। मैंने आपकी बात में कुछ नहीं कहा था, आपने बीजेपी को कोसे जा रहे थे, मैं कुछ नहीं बोली थी। तो आप ये ठीक है, सोचिए कि अभी तो पंजाब के बीजेपी पे राजनीति मैम मैं ठीक आई करेंगे, नहीं, पंजाब को अभी पहले तो मैं ठीक करें, बीजेपी पे आई ही तो नहीं। फिर मैडम आप आप अपने बात माइंड सुनो, के साथ जब बैठे ही नहीं हो। ठीक है, जब नवप्रीत आपकी शर्मा बात जी, आई ठीक है तब मैडम, बोल उनकी लीजिए। बात पूरी होने दीजिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा जी। पूनम मानिक जी। तो पंजाब के जो हालात है ना, शाम को निकलना मुश्किल हो गया। तो भगवंत मान जी बहुत बहुत कहते थे पंजाब मेरा ये, पंजाब ये। यहाँ आके उन्होंने कस्में खाई थी पंजाब के अंदर, नवांशहर के अंदर, अपने भगत सिंह के गांव में। तो कहाँ गई वो कस्में? लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं किसानों को, जो इंजेक्शन ले लेके। मैडम, ये जो आप ये हरकतें करते हैं ना, ये अच्छी नहीं होती हैं। आप पैनलिस्ट हो चलो तो चलो मैम, आप पैनलिस्ट की अपना तरह पक्ष बात रखिए करें। प्लीज, आप पक्ष पैनलिस्ट की रखिए। तरह एक्चुअली बात भाजपा करें। वालों के पास है आप नहीं जो कुछ, कह रहे इसलिए हैं ना, आपके पास आप मुझे अग्रेशन नहीं है, सुनिए, वो आप हम निकाल आप लोग सकती के हैं, कोई सारे चक्कर नहीं है। सहयोगी हैं। हम आप सारे अभी मैं सहयोगी आपका हैं, भी बताती हूँ सहयोगियों कि की तरह भाजपा बात का करें। क्या हाल है हरियाणा आप में, अपनी पार्टी बताती की हूँ मैं बात अभी। करें, पार्टी को कहें कि पार्टी ने ऐसा किया, हम भी आपकी पार्टी को कोस रहे हैं, तो आप भी अब हमारी पार्टी को कोसिए, जी भर के कोसिए। लेकिन आप मुद्दों पे बात कीजिए। ऐसे ऐसे हमें जो है आप दिखा रहे हैं ना, मुद्दों ये पे बातें मैम अच्छी आप नहीं बात होती हैं। कीजिए, पार्टी को कोसना छोड़िए, मुद्दों चलिए, पे आप बात ठीक है कीजिए। मैं पूर्णिमा मुद्दों मानिक की जी। बात ही कर रही थी, मुझे आप मुद्दे से हट रहे जसवीर जी, हैं। मैं अपनी 5 मिनट आप ठीक है, बात मुद्दे रख से दूं, हट मुझे रहे एक्चुअली हैं। जाना चलिए, है, थोड़ा ठीक है जरूरी पूनम काम है मानिक जी, मुझे ठीक है, जिस किसी। तरह से आप बात करें ना, ये कोई ठीक है, बातें अच्छी नहीं है। आप चलिए, पंजाब ठीक की है पूनम बात मानिक करें, जी, आपने जो किया चलिए, वो ठीक है, करें। चलिए, ठीक है पूनम मानिक जी, ठीक है। नवप्रीत शर्मा जी, अपनी बात रखिए। हरियाणा की मैम, ये सर ये बात करते हैं, इनके इनके ही राज में हमारे किसान भाइयों को भाजपा वालों ने दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया। हमारी राजधानी, प्राइम मिनिस्टर हमारे, इन्होंने दिल्ली जाने, ये जो आज किसान भाइयों की बड़ी हमदर्दी जता रहे हैं, इनसे पहले ये पूछिए, ये क्या किसानों को आतंकवादी समझते थे? जो इन्होंने वहां पे इतनी इतनी बड़ी कंक्रीट की दीवारें बनाई, आपने इतने इतने बड़े वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए किसानों को वहां पे जाने के लिए। अब भी आपके हरियाणा की तरफ से गोली चली, जब हमारा एक भाई शहीद हो गया वहां पे। बातें आप करते हो पंजाब की, सबसे ज्यादा मैम आपकी, आप मुझे ये बताइए भाजपा सरकार का उधर क्या है? आप लोगों ने पंजाब की बातें करते हो, 750 किसान आप लोगों ने मार दिए, आप लोग 750 किसानों के कातिल हो, तो आप ब्लेम कर रहे हो आम आदमी पार्टी के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, पंजाब के ऊपर। मैम मुझे नहीं लगता कि आप लोग तो बोलने, आप ये जो मुद्दा यहाँ पे उठाया था कि भगवंत मान साहब ने बोला कि अगर वहां पे कोई शहीद होता है तो मैं 1 करोड़, अभी हमने देखा है जो हरियाणा से गोली चली थी, जो हरियाणा से गोली चली थी भाजपा सरकार की वजह से, जो हमारा भाई शहीद हुआ था, उसको बकायदा 1 करोड़ की राशि जो उन्होंने वादा किया था, और उसकी बहन को नौकरी। इनसे ये पूछिए जो 750 किसान इनकी वजह से इन्होंने मारे, इन्होंने किसी एक वहां पे किसान के घर पे जाके या किसी एक बंदे को भी मुआवजा उस चीज का दिया है? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो भाजपा के, वहां पे फिर वही मणिपुर की बात आएगी, फिर हमारी पहलवान लड़कियों की बात आएगी, तब लॉ एंड ऑर्डर मैम कहाँ पे था? तब भाजपा सरकार कहाँ पे थी? आप अपनी वहां की चिंता कीजिए। जो मोदी जी ने, जो आपकी रिस्पेक्टेड भाजपा ने, सरकार ने जो आपका जो माहौल खराब किया ना, वो अभी आपका जाने का टाइम है। वो जो इंडिया गठबंधन ने आपको आईना भी दिखाई दिया है, जो आपने केजरीवाल साहब को उठा के अंदर डाला हुआ है, जो आपने जिस इंसान ने वहां पे, मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, जिन लोगों को आपने
देखा कि वो ग्रो कर रहे हैं, उन लोगों को उठा उठा के आपने ईडी और सीबीआई के जो आपने खरीदी हुई है उसकी वजह से आपने अंदर डाला हुआ है। इसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना, इसको कहते हैं करप्शन करनी, इसको ग्रो करना नहीं कहते। आप किसी का कसूर भी आज तक कभी कोई साबित नहीं कर पाए। हरियाणा में जाके तो आपने हमारे किसान भाइयों को मरवा दिया, बैरिकेड्स आपने लगाए, लोगों को आपने तंग किया, किसानों की मुश्किल आप आज तक हल नहीं कर सके, दिल्ली में आप एंटर नहीं करने दे सके, उनको आप आतंकवादी बोलते हो। पिछली डिबेट में भी देखिए, पानी का मुद्दा एक हरियाणा के साथ में एक बड़ा एक मुद्दा ये भी है, एसवाईएल मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि उस पर भी हम ना बात करेंगे तो वो भी गलत होगा। ये भी एक मुद्दा है जो हरियाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से चल रहा है, विवाद है इस पर। बिल्कुल सर, एसवाईएल के मुद्दे के ऊपर मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये हमने जो हमारी मानयोग अदालत के ऊपर छोड़ा है, तो मुझे लगता है ये फैसला हमें हमारी मानयोग अदालत के ऊपर ही हमने वहां पे अपना पक्ष रख दिया है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है। 80% से ज्यादा जो हमारी भूमि है वो बंजर हो रही है पंजाब की। यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि हमें अनाज देने वाले जो वो किसान भाई हैं, हमारी 80% जो भूमि है यहाँ की, खास करके मालवा वेस्ट की, वो बिल्कुल बंजर हो चुकी है। तो उस चीज को मुझे लगता है कि अगर हम अपनी मानयोग अदालत के ऊपर उसका फैसला छोड़ दे तो अच्छा होगा। जजबीर जी प्लीज, मुझे जाना होगा, एक्चुअली किसी की डेथ हुई है, मैंने चलिए ठीक है चलिए ठीक है मैम, ठीक है मैं ठीक है आप ठीक है। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है राजीव जी। तो केजरीवाल जी हरियाणा के रहने वाले हैं, तो हो सकता है उनको लगता हो कि क्योंकि मैं वहां का निवासी हूं तो वहां पे अपनी थोड़ी बहुत पहचान बनाई जाएगी। लेकिन अभी हम देखते हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। कांशीराम जी पंजाब के थे लेकिन पंजाब में कामयाब नहीं हो सके। केजरीवाल जी को कभी हरियाणा में कोई hunगारा नहीं मिला। मोदी साहब गुजरात में थे तो वहां से भाग के वो वाराणसी गए। यूपी में 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, अभी लगता है कि वहां से भी जाएंगे। तो ज्यादा तो इनके जो आम आदमी पार्टी का विचार बना था वो भाजपा की 2 सरकार जो है ना 10 साल में उनके फेलियर से बना है। अब देखिए हरियाणा जो है अनएम्प्लॉयमेंट में देश में सबसे ऊपर है। जितनी जितनी बेरोजगारी हरियाणा में है उतनी कहीं भी देश में नहीं है। और उसके बाद देखिए किसानों के साथ क्या किया वो आम सबको जानता ही है, सबको पता है। तो तीसरा जो अमित शाह जी आए थे पीछे जो हरियाणा में, उन्होंने हरियाणा को डिवाइड करने की राजीव जी यहाँ पे मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने पहले हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलकर वहां पे आपस में जो है चुनाव लड़े। क्या लोग ऐसी राजनीति को जो है वो स्वीकार करेंगे कि पहले आप साथ में थे, अब अलग अलग एक दूसरे के सामने हैं? पहले आप एक साथ चुनाव लड़ते थे, एक स्टेज पर आप अपना प्रचार करते थे, लेकिन ऐसे में अलग अलग स्टेज पर आप एक दूसरे को पूछते हुए नजर आएंगे। तो क्या ऐसी राजनीति हरियाणा के लोग मानेंगे? लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। देखिए लोग समझ रहे हैं कि हम जहां जहां पे हमने भाजपा को हराना है वहां पे हम इकट्ठे होते हैं। जैसे पंजाब के लोगों ने भी समझा, सब लोग कितना लोग शोर मचा रहे थे, ऑपोजिशन पार्टी सारी बोल रही थी कि आप इंडिया में इकट्ठे हो, पंजाब में अलग चुनाव लड़ रहे हो। तो पंजाब के लोग समझे कि पंजाब में क्यों अलग लड़ रहे हैं चुनाव। इसी तरह हरियाणा में आज जो है वो भाजपा जो है वो कमजोर हो चुकी है अपने 10 साल के उसका जो कार्यकलाप रहा है ना उससे। देखिए इनको चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा, चीफ मिनिस्टर को इलेक्शन से एकदम पहले बदलना पड़ा और बहुत से लोगों को नाराज भी किया इन्होंने। बहुत से एमएलए आज इनके जो है वो बागी हुए बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं कुछ चुप हैं, लेकिन विद्रोह करने को तैयार बैठे हैं। तो हरियाणा में जो है भाजपा की जो हालत है ना, वो 10 साल में इन्होंने इतने खराब काम किए हैं और कोई अच्छा काम नहीं किया है, उसकी वजह से भाजपा आज कमजोर हो चुकी है। तो स्ट्रेटेजिकली जहाँ पे भाजपा कमजोर है वहां पे हमें कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। और जो वोट जो है अगर वो ले जाती है भाजपा का कुछ वोट आम आदमी पार्टी, तो उससे देश को फायदा है, हरियाणा को फायदा है, सबको फायदा है। तो ऐसी बात नहीं है। लोग समझते हैं ये पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। ठीक है राजीव जी। लोग समझते हैं इस बात को, जो इंडिया गठबंधन है वो भाजपा की जो गलत नीतियां हैं, जो संविधान विरोधी नीतियां हैं, जो देश विरोधी नीतियां हैं, उसको रोकने के लिए है। और जहां जहां भाजपा पे में ये ताकत है कि देश के विरुद्ध काम कर सके, संविधान के विरुद्ध काम कर सके, वहां हम सब एकमुठ हैं, एकजुट हैं। लेकिन बाकी तो चुनाव प्रक्रिया चलती रहती है, हर राजनीतिक पार्टी का अपना लक्ष्य है, अपने उनके जैसे बंगाल में ममता बनर्जी जो अलग चुनाव लड़ी है, जैसे केरला में कांग्रेस और सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी वो अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में एक है। तो ये स्ट्रेटेजिकल मूव्स हैं
तो जैसे मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी तो भाजपा को और नुकसान पहुंचाएगी। चलिए ठीक है, राजनीति के अंदर हर एक चीज की संभावनाएं हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीति के अंदर हमने अब उठक पटक देखी है और हरियाणा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अब तैयारियां सभी राजनीतिक दलों के अंदर जोरों शोरों पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले जो है वो बड़ा ऐलान किया कि हम 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे और जिन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, दिल्ली और पंजाब मॉडल की वो बात करते हैं कि पंजाब और दिल्ली के जो मॉडल है उनको आगे रखेंगे और हरियाणा में विकास करेंगे और इन मुद्दों को लेकर ही हम चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पंजाब में सुधार किया, हरियाणा में सुधार करेंगे, केजरीवाल की सरकार बनेगी वहां पे, यानी कि आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। और साथ में वो ये कहते नजर आए कि जिस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार है, वहां पर जो हालात है कानून व्यवस्था के, वो हम सुधारेंगे, उसके साथ साथ हम वहां की जो है वो डेवलपमेंट भी करेंगे। देखिए, वो एक्चुअली ना आम आदमी पार्टी वाले मैडम चले गए हैं, उनको कहीं जाना था। वो SYL मुद्दे की मैं उनकी बात सुन रहा था, उनका स्टैंड चेंज हो गया, जैसे उनके CM साहब का स्टैंड चेंज हो गया। तो मैं उसके ऊपर उनसे कुछ कहना चाह रहा था। देखिए, वहां इलेक्शन लड़ने हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट है, वो लड़ेंगे जब वहां पे। लेकिन जब मैं आपको उस तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ कि जब इनसे CM साहब से कल SYL के ऊपर सवाल पूछा गया तो CM साहब ने अपना यू टर्न ही ले लिया, क्योंकि पंजाब के पानियों के ऊपर तो शुरू से ये इनकी आंख रही है हरियाणा को देने के लिए। जब इनसे पहले पूछा जाता था SYL मुद्दे के ऊपर तो CM साहब हमेशा ये कहते थे कि हमारे पास तो एक बूंद पानी एक्स्ट्रा नहीं है हरियाणा को देने के लिए। लेकिन जब कल पत्रकार ने पूछा इनके ऊपर SYL के ऊपर आपका क्या स्टैंड है, तो CM साहब ने यू टर्न ले लिया कि ये मुद्दा तो सॉरी कोर्ट में है, तो मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, सत्ता की भूख या वोटों का इतना लालच बढ़ गया कि वो अपनी स्टेट के साथ ही गद्दारी करनी शुरू कर गए हैं। इनसे एक सुशील गुप्ता जी, इनके जो वहां अध्यक्ष है, उन्होंने CM मान साहब की मौजूदगी में कहा था कि एक बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दो, आपके घर घर तक SYL का पानी पहुंच जाएगा। तो CM साहब ये बताएं कि ये जो उनके सुशील गुप्ता जी कह रहे थे उनके ऊपर उनका क्या स्टैंड है। अगली बात, इन्होंने आम आदमी पार्टी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी थी कि हम तो SYL बनाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब की पार्टियां, स्पेशली खेतरी पार्टी जो अकाली दल है, वो उसको बनने नहीं देना चाहती, वो उसमें अड़चन पैदा कर रही है। उन्होंने किसानों की जो जमीनें थी वो वापस कर दी हैं। उसके बाद उन्होंने एक और मुद्दा, इसी मुद्दे के ऊपर जो पटवारी है नहरी विभाग के, उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि ये जो SYL मुद्दे के ऊपर हमसे झूठी डाटा तैयार करवाया गया कि पंजाब के पास सरप्लस पानी है जो कि हम हरियाणा को दे सकते हैं। तो मैं ये आम आदमी पार्टी से CM साहब से ये कहना चाहता हूं कि गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना दास वाली पॉलिसी छोड़ दीजिए। पंजाब के लोगों ने आपको यहाँ मैंडेट दिया था, आपको कम से कम पंजाब की वफादारी करनी चाहिए थी। अब हरियाणा में सरकार बनती है या नहीं बनती है बात की बात है। अरविंद केजरीवाल अपनी स्टेट को संभाल के बैठे हुए हैं और पंजाब के लोगों ने इनको मौका दिया, तो इनको चाहिए कि ये पंजाब के लोगों के साथ वफादारी करे, पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी या धोखा ना करे, क्योंकि पंजाब के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। जी सर। चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने ये बड़ा ऐलान किया है कि वो अकेले अपने दम पर जो है वो 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पंजाब और दिल्ली मॉडल की वो बात करते हैं, उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि कानून व्यवस्था जो हरियाणा में बिगड़ चुकी है उसे सुधार करेंगे और 10 सालों से वहां पर भाजपा का राज है और ऐसे में कई तरह के सवाल है। लेकिन इस विधानसभा हरियाणा के जो चुनाव होने हैं उसमें सबसे अहम भूमिका किसान आंदोलन की भी रहने वाली है, क्योंकि किसानों वहां पे हरियाणा के जो किसान है वो भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये भी मुद्दा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल जो है वो जोरों शोरों पर उठाएंगे। लेकिन ऐसे में भाजपा लगातार 10 सालों से वहां पे शासन कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हालांकि लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। क्या हरियाणा के लोग ऐसी राजनीति को स्वीकार करेंगे कि पहले आप साथ में थे अब आप अलग अलग हैं? और उसके साथ साथ अब कांग्रेस का ये भी कहना है कि भाई नोटा से कम तो आपको वहां पर जो है वो चुनाव में आपको परसेंटेज मिली है, तो ऐसे में आप कैसे जीत का दावा करते हैं? ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि भाई वाकई में लोग कैसे आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएंगे। हालांकि पंजाब के CM और जो आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप है वो भी लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन कर चुकी है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है
कि भाई हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के समय में जो है वो कैसा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहने वाला है, कांग्रेस पार्टी का रहने वाला है या फिर भाजपा का रहने वाला है। तो ये देखने वाली बात है, हरियाणा के लोग विपक्ष में जाएंगे, लेकिन ऐसे में अभी से राजनीतिक जो दल है वो लगातार अभी की जो तैयारियां हैं हरियाणा चुनाव को लेकर वो जोरों शोरों पर कर रहे हैं। चुनावी मैदान से पहले ही कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ और उसके साथ साथ बड़े ऐलान जो है वो करने का अब जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 20 तारीख को वो अपना चुनाव मैनिफेस्टो जारी करेंगे और एक स्लोगन उनके द्वारा दिया गया कि बदलेंगे पंजाब के हरियाणा के हालात और आएंगे जो है वो केजरीवाल। यानी कि सीधे तौर पर स्लोगन के साथ साथ उन्होंने अपना चुनाव का जो आगाज है वो कर दिया है और जीत के मंत्र के साथ में आगे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।